ठीक है जी। क्वेश्चन है sec a थीटा माइनस 1 अपॉन sec 4 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू दिस। ध्यान से देखना, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है कि डायरेक्ट हो जाएगा। इसको 1 अपॉन cos 8 थीटा माइनस 1 लिख सकता हूँ, सेक का रेसिप्रोकल cos, इसे cos की पावर 4 माइनस 1 लिख सकता हूँ, है ना। इसका एलसीएम लो 1 माइनस cos 8 थीटा अपॉन cos 8 थीटा, और इसका भी एलसीएम लो नीचे वाले का 1 माइनस cos 4 थीटा अपॉन cos। ठीक है, अब क्या होगा, ये ऊपर चले जाएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, तो ऐसा बन जाएगा 1 माइनस cos 8 थीटा cos 4 थीटा ऊपर, नीचे 1 माइनस cos 4 थीटा इंटू cos 8 थीटा, है ना। अगर ऐसे लिखने में दिक्कत आए तो मैंने बताया हुआ है डिवीजन की फॉर्म में लिख लिया करो, है ना। ऐसे भी लिख सकते हो 1 माइनस cos 8, अगर ये समझ में ना आए तो ब्रैकेट करो, पहले ऐसे लिख लो और फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करके उल्टा कर लो, ये है। ठीक है, पहला काम नहीं है। अब देखो हमारे पास इसमें दो तरह के एंगल्स हैं, एक है 8, एक है 4, है ना। और आंसर में है 8 तो है पर 4 का हो गया 2, 4 का हो गया 2। तो हमने हाफ एंगल फॉर्मूले पढ़े थे, तो 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, 1 माइनस cos 2 sin स्क्वायर थीटा पढ़ा था ना। तो जैसे ये 1 माइनस cos 8 थीटा है तो इसको लिखूंगा 2 sin स्क्वायर 4 थीटा, इसका आधा, और यहाँ 2 था तो थीटा हो गया, 8 है तो 4 हो गया, इनटू cos 4 थीटा, और नीचे क्या है इसका फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर 2 थीटा, इसका आधा, और ये cos 8 थीटा है ना। बात समझ में आ रही है। अब देखो इसको हमें बनाना है ऊपर tan 8 थीटा, tan 8 थीटा बनाना है ना, नीचे cos 8 थीटा तो है। अगर ऊपर sin 8 थीटा बन जाए हमारा तो sin 8 थीटा अपॉन cos 8 थीटा क्या हो जाएगा, tan 8 थीटा, sin अपॉन cos इज tan, सेम एंगल। अब हमने क्या करा, इसको कैसे लिखा, 2 sin 4 थीटा cos 4 थीटा इनटू sin 4 थीटा, मतलब इस स्क्वायर को अलग से लिख दिया, सारे फॉर्मूले लग जाएंगे। 2 sin स्क्वायर 2 थीटा इंटू cos 8 थीटा नीचे है ये वाला, ठीक। फिर एक फॉर्मूला हमने पढ़ा 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा, पढ़ा ना। मतलब फॉर्मूले याद नहीं करने, खाली अप्लाई करने के आने चाहिए। जब तक हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे जब तक क्वेश्चन नहीं होगा। sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है। तूने वीडियो नहीं देखी क्यों, क्या हो गया, फोन में साथ करना देख ली, 2 घंटे क्या होगा टाइम, 40 मिनट की वीडियो, पीछे वाली क्लास में आज समझ में नहीं आएगा ना, इसलिए कह रहा हूँ। इसका क्या बन गई, इस फॉर्मूले के हिसाब से डबल होना चाहिए, sin 8 थीटा बनेगा, होगा कि नहीं। ये सारे मिलकर इस फॉर्मूले के हिसाब से इस एंगल का डबल हो जाता है, तो 4 थीटा 8 थीटा, ठीक है, इनटू sin 4 थीटा अपॉन इस cos 8 थीटा को इसके नीचे लिख लो, ये है 2 sin स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। समझ आ रही बात। अब ये क्या है, एक काम तो हो गया कि tan 8 थीटा आ गया मेरा। अब आंसर में देखो मुझे चाहिए तो 2 थीटा, ऊपर है 4 थीटा, तो अब की बार इसको खोल के ऐसा लिख दो, इस 4 थीटा को 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा लिख सकते हो कि नहीं, और नीचे 2 sin स्क्वायर 2 थीटा, 2 से 2 काटो, sin 3 काटो, तो tan 8 थीटा, और ये हो गया cot 2 थीटा, इसको नीचे ले आओ, आगे वही सेम, इसी के 2 आ रहे थे। अब देखो इसमें कितना वो है, यही फॉर्मूला एक बार यहाँ से यहाँ लगा, एक बार यहाँ से वापस लगा,
कैसे लगेगा ये देखना है तुम्हें, आंसर में मुझे क्या लाना है। आंसर बताएगा आपको कि हमें क्या करना है, बांधना है या खोलना है। तो हमने इसे बांधा है भी 8 बनाने के लिए और 2 बनाने के लिए खोला है। तो इस हिसाब से आपको देख के चलना है। ये एनसीईआरटी एग्जामिनर का क्वेश्चन है। ठीक है, कर दो उसको फटाफट। तो जब ऐसा हो कि दो एंगल्स का सम इसका इसका और इसका इसका, ये है π/8 प्लस 7π/8 पाई बन जाएगा, और ये भी 3π/8 प्लस 5π/8 ये भी पाई बन जाएगा। ऐसा हो अगर तो हम एक की जगह दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे? देखो ये पर ध्यान से समझना, π/8 के लिए इसको छोटे वालों को ऐसे ही रखना, बड़े वालों को हम जो है चेंज करेंगे। क्या करेंगे? 1 प्लस कॉस इस 5π/8 की जगह क्या मैं पाई माइनस 3π/8 कर सकता हूँ? कर सकता हूँ ना भाई। इसको इधर ले जाओ, सॉल्व नहीं करना, सॉल्व करोगे नहीं आएगा, इसको ही ब्रेक डाउन करा है मैंने, है ना। और क्या इसको मैं 1 प्लस कॉस पाई माइनस 5/8 कर सकता हूँ? कर सकता हूँ ना। तो π/8 की जगह 7π/8 की जगह क्या रखूँ? ये इधर पाई माइनस 5/8। कल में आगे समझ क्यों? अगर मैं 5/8 की जगह क्या रख सकता हूँ? अगर यहाँ पर a प्लस बी इज इक्वल टू पाई होता तो मैं चाहता b की वैल्यू निकालूं, तो क्या निकालता? π-8। तो मैं चाह रहा हूँ 5/8 की वैल्यू निकालूं, तो क्या करता? पाई माइनस 3π/8। क्लियर है ना? अब ये तो ऐसी रहने दो, पहले उसी को चेंज करेंगे। अब आपको पता है 1 माइनस सॉरी कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस। जब भी यहाँ पाई का मल्टीपल हो, पाई मतलब 180 का मल्टीपल हो, जो चेंज नहीं होता है, कॉस का कॉस ही रहता है। और ये देखते हैं पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड में। तो सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है। ऑल स्कूल्स टू कॉलेज, कॉलेज कॉस तो फोर्थ में पॉजिटिव होता है, तो सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है, तो इसकी जगह क्या रख सकता हूँ मैं? तो कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। आज फिर देखिए बेटा जाकर, ठीक है। ये समझ में नहीं आया कुछ भी शुरू से आखिर तक, अभी तो सारे क्वेश्चन उसी नहीं बनाते, तो तू समझेगी नहीं जब तक और मेरे से पूछेगी नहीं सर ये चीज समझ में नहीं आएगा क्या समझा। ठीक है, मेरे वही काम वीडियो करेगी, वही काम मैं बैठा के कराऊंगा, सेम ही चीज करेंगे। एक बार तू पढ़ाएगी तो मेरे को समझाने में भी आसानी रहेगी, सिर्फ से अलग से बैठ के समझेंगे सर ये चीज समझ नहीं आई। तो बेटा कॉपी के ऊपर कर ले, उसको समझ ले आलस ना। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है इसके हिसाब से 1 माइनस कॉस 3/8। ये तो थीटा है ना, ये तो थीटा पाई माइनस थीटा, तो ये क्या बन गया 1 माइनस कॉस 3/8। और ये क्या बन गया 1 माइनस कॉस 5/8 बन गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 5/8, और इसको करोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3/8। भाई a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस। क्लियर है? ये होता है साइन स्क्वायर, हो गया? ये भी साइन स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर। 10 से पढ़ा है तुमने, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर। ठीक। अब जहां भी आपके पास साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा आ जाए, तो हमने अभी फॉर्मूले पढ़े हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये होता है 1 माइनस कॉस थीटा और ये होता है 1 प्लस कॉस। तो अब जब भी ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा कोई आए कि जहाँ पे स्क्वायर आ रहे हो, उस स्क्वायर को मैं कैसे उतारूंगा? देखो इसको मैं उठाऊंगा, फिर ना भी करूं इसको ऐसे करूं, तो साइन स्क्वायर की जगह मैं इस स्क्वायर की जगह क्या कर सकता हूं 1 माइनस कॉस 2 थीटा, मतलब इस थीटा का
डबल ट्वाइस, डबल करूँगा तो क्या आएगा पाई बाय 4 पाई बाय 4, तो 1 माइनस कॉस पाई बाय 4 अपॉन 2, ये इसकी जगह और इसकी जगह 1 माइनस कॉस 3 पाई बाय 4 अपॉन 2। समझ में आ गई बात? क्लियर है बेटा? फॉर्मूले लगाना जरूरी है बेटा, जब तक घर जाके रिवाइज नहीं करोगे नहीं भी समझ पाएंगे। ये अब कॉम्प्लिकेटेड ट्रिग्नोमेट्री की तरफ जाने फिर समझ नहीं आएगी जब तक रोज रिवाइज नहीं करोगे। कर लिया करो रोज, जो समझा रहा हूँ मेरे हाथ में सिर्फ समझाना ही है, बार बार समझाना है, करना तो वही अल्टीमेटली मैं तुम्हारे लिए एग्जाम नहीं देता हूँ, मुझे वही पता है। अब cos पाई बाय 4 का फॉर्मूला वैल्यू बताया मैं, cos पाई 4 मींस 45, तो cos 45 1 बाय रूट 2, और cos 3 पाई बाय 4 की वैल्यू निकालनी है, तो 3 पाई बाय 4 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, पाई माइनस पाई बाय 4। 3 पाई बाय 4 होता कितना है, अगर तुमसे ऐसे नहीं होता मैंने तरीका सिखाया था तुम्हें इसका। तो अगर 3 ऊपर है और 4 नीचे है तो उसको लिखो 4 माइनस 1 अपॉन 4 और बाहर पाई, बताया था ना कि 4 के मल्टीपल के पास उतना नंबर लेके या तो प्लस हो जाएगा या माइनस हो जाएगा। अब मान लो ये 5 बाई 4 होता तो उसको लिखते हो 4 प्लस 1 अपॉन 4, अब 3 है तो 4 माइनस 1 अपॉन 4, और इसको भी जब हम ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई 4 और पाई, तो ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 4। अब करने से प्रैक्टिस से ये आपको आ जाएंगे। अब आप देखो इसको, अगर मेरे को cos पाई माइनस पाई बाई 4 की वैल्यू निकालनी है तो क्या होना चाहिए, माइनस cos माइनस 1 बाय रूट माइनस cos पाई बाई 4, क्योंकि cos ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, अभी मैंने बताया। तो इसके हिसाब से अब ये क्या बन गया, ये हो गया 1 माइनस 1 बाई रूट को, चलो इकट्ठा ही लिखेंगे, ये cos पाई बाई 4 और ये 1 प्लस cos पाई बाई 4 हो गया कि नहीं, और बाहर 1 बाई 4 1 बाई 2 1 बाई 2 मल्टीप्लाई तो हो गए। आगे बात समझ में? अब इसको जरा सॉल्व करो, 1 बाई 4 इंटू 1 माइनस 1 बाई रूट 2 और 1 प्लस 1 बाई रूट 2 और 1 बाई 4 ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो, लगा दोगे ना, तो ये हो जाएगा 1 बाई 4 1 माइनस 1 बाई 2 1 बाई 4 इंटू 1 बाई 2 क्या गया 1 बाई 8, ये लाना था। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है, ध्यान से कर लो इन क्वेश्चंस को, पुराना है उसने। देखो ये ध्यान दो, अब पेन रख देना नीचे, कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा मेरी समझाए बिना नहीं होने के। कॉस स्क्वायर जहाँ भी आ जाए, मैंने भी आपको बताया क्या लिखना है, 1 माइनस कॉस 2a बाई 2 है ना, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर है तो इसकी जगह लिखो 1 प्लस है, कॉस स्क्वायर में 1 प्लस है, तो 1 प्लस कॉस 2a बाई 2 है, इसका भी 1 प्लस कॉस इसका ट्वाइस, तो 2a प्लस 4 पाई बाई 3, तो अंदर मल्टीप्लाई हो गया और बाई 2, और ये भी 1 प्लस कॉस 2a माइनस 4 पाई बाई 3। ठीक है, ये समझ में आ रही है? कॉस स्क्वायर जहाँ भी आना है वहाँ कॉस स्क्वायर में ही करना है, जहाँ भी साइन स्क्वायर आना है वहाँ 1 माइनस कॉस 2 बाई 2 करना है। ठीक है, अब ये सबके नीचे बाई 2 है, इसे तो बाहर निकाल दो, ये तो बाहर सब में कॉमन, और 1 प्लस 1 तो हो गया 3, और ये कॉस 2 है, और ये कॉस 2a प्लस 4 पाई बाई 3, और ये प्लस कॉस 2a माइनस 4 पाई बाई 3। इतनी बात समझ में आ गई सर? ठीक, सारा काम हमारा यही है, यहाँ से यहाँ कन्वर्ट, इतना ही। अब देखो इसमें cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगाओ, उसमें क्यों लगाया मैंने, इसको क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर दोनों एंगल एक से है, पीछे माइनस का साइन है, जब a प्लस बी करूँगा तो एक कटेगा, a माइनस बी करूँगा तो दूसरा कटेगा, है ना, तो इसलिए मैं इन दोनों में फॉर्मूला लगाया। तो फॉर्मूला था 2 cos a प्लस b बाई 2, मतलब 2a प्लस 4 पाई बाई 3 प्लस 2a माइनस 4 पाई बाई 3 बाई 2, और cos 2a प्लस 4 पाई बाई 3 माइनस 2a प्लस 4 पाई बाई 3
बाय ये कैंसिल, यहाँ ये कैंसिल, तो यहाँ गया 1/2 3 प्लस cos 2a प्लस, अब ध्यान रखना है एंगल का 2 यहाँ से नहीं काटना है, ये पहले गलती करी थी इस बच्चे ने, ये इसको नहीं काटना है ना, ये एंगल से कोई लेना देना। 2 cos ये बन गया 4a अपॉन 2 2a बन गया, और ये बन गया 8π/3 अपॉन 2, 8π/3 अपॉन 2 बन गया 4π/3, तो cos 4π/3, ठीक। अब इसको cos पाई प्लस π/3 लिख सकता हूँ, 4 को क्या लिखा 3 + 1/3, तो 1 + 1/3 मतलब पाई प्लस, और अभी हमने पढ़ा भैया थर्ड क्वाड्रेंट में cos पाई प्लस π/3 की माइनस cos π/3। फिर समझा रहा हूँ, जिसको नहीं समझ में आया देख लो, cos पाई प्लस थीटा, cos थीटा ही रहता है जब यहाँ पाई का मल्टीपल हो ना, कोई भी पाई का मल्टीपल, पाई हो 2 पाई हो 3 पाई हो 4 पाई हो, cos का cos ही रहता है। बस ये देखना है कि कौन सा क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पर ये 0 होता है, ये पाई होता है, पाई से कम यहाँ आते हैं और पाई से ज्यादा यहाँ आते हैं। यहाँ घूम के आते हैं तो ये 0 से शुरू हुआ था, यहाँ से घूमे यहाँ आ गए, तो यहाँ 2 पाई होता है, तो 2 पाई से ज्यादा यहाँ जाते हैं, 2 पाई से कम फोर्थ, तो 2π - थीटा फोर्थ में, 2π + थीटा फर्स्ट में, π - थीटा थर्ड में, π + थीटा सेकंड में, π + थीटा थर्ड में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव है, तो ये क्या बन गया माइनस cos, बात समझ में आ गई। तो अब इसको मैं लिखूंगा 3 + cos 2a + 2 cos 2a into minus cos π/3, cos π/3 मतलब cos 60, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये बन गया आंसर -1/2। अब समझ में आ रही है, तो ये बन गया -1/2। देखो तो इधर ये 1/2 बाहर है, अब यहाँ कर रहा हूँ 1/2 3 + cos 2a + 2 cos 2a into -1/2, ये 2 से 2 कैंसिल, ये माइनस से ये माइनस, तो ये भी कैंसिल है, तो क्या बच गया वही आ गया। जब तक क्वाड्रेंट नहीं सीखोगे, जब तक इन एंगल्स को ब्रेक करना नहीं सीखोगे, जब तक क्वेश्चन नहीं होंगे, करने पड़ेंगे, मजबूरी है तुम्हारी, ठीक है। अब देख लो एक बार, दो तरीके हैं करने के। एक तरीका तो ये है कि इसे 2i sin 3x को 2 हिस्सों में तोड़ लो, तो एक sin 3x इसके साथ रखो, एक sin 3x इसके साथ रखो, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, इन दोनों को ले लो। क्यों ले लो, क्योंकि 5 इसमें फॉर्मूला लगेगा तो उसमें a + b/2 है, फॉर्म लेंगे sin a + sin b में a + b/2 आता है, तो दोनों को अगर मैं जोड़ रहा हूँ तो 6x/2 कितना आता है 3x, जो कि यहाँ है, तो कॉमन आ जाएगा, ठीक। तो दोनों तरीके से आपको इससे करना, मैं इससे कर रहा हूँ, इन दोनों को ले रहा हूँ, तो 2 sin 5x + x/2 cos 5x - x/2, इसका फॉर्मूला हो गया sin a + sin b, 2 sin a + b/2 cos a - -2 sin 3x, अब नीचे भी cos a - cos b का फॉर्मूला, तो -2 sin a + b/2 है ना, और sin a - b/2 ऐसे होगा ना, फॉर्मूला क्या होता है -2 sin a + b/2 into sin a - b/2। अब ऊपर देखो क्या बना, 2 sin 3x cos 2x 4x/2 -2 sin 3x अपॉन नीचे बना -2 sin 3x और sin 2x, ऊपर से 2 sin 3x हमने कॉमन निकाल दिया, बचा कितना cos 2x -1 अपॉन यहाँ पर -2 sin 3x और ये हो गया sin, ये sin 3x कट गया, ये 2 से 2 कट गया, अभी फॉर्मूला बन गया ये, जल्दी मत करो देख लो। अब इस माइनस साइन को अंदर घुसा दो, तो बनेगा 1 - cos 2x और नीचे बन जाएगा sin 2x
हमें क्या लाना है, एंगल तो हमारा x है और यहाँ आ रहा है 2x, तो इसको और आधा करेंगे। तो 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला आता है 2 साइन स्क्वायर x और नीचे 2 साइन x कॉस x। ये देखो, ये से कट गया, ये से कट गया, क्या आंसर आ गया 10x which is equal to RHS। साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन x। देख लो बेटा, एक बार देख लो इसको, जिसका नहीं हुआ है वो देखो। मैंने क्या बोला आपको, इसको इसको दोनों ले लो। तो ये 2 साइन a प्लस b बाई 2 कॉस a माइनस b बाई 2 प्लस 2 साइन 4x, ऐसे रख लो इसको। ये बन गया 2 साइन 4x कॉस 2x प्लस 2 साइन 4x। अब 2 साइन 4x कॉमन आ रहा है तो बचा cos 2x प्लस 1 और इसका फॉर्मूला आपको पता है भाई 2 cos square x होता है। तो 4 cos square x sin 4x is equal to RHS। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये भी एनसीईआरटी का लेवल है, देख लो अगला क्वेश्चन। sin x माइनस sin 3x अपॉन sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 sin x। ये जो बन रहा है, आइडेंटिटी फटाफट बॉयज, चलो लगाओ फटाफट आइडेंटिटी। पहले वाला रबर दो, उतार लिया पीछे बच्चों, पहले वाला करो जल्दी से, बच्चों देख लो एक बार। देखो नीचे की आइडेंटिटी जो है ना, ये होती है cos 2a की आइडेंटिटी, लेकिन किसके साथ अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ तो ये आ जाएगी। अब ये आइडेंटिटी होती है cos 2a, जिससे नहीं लिखी हुई है वो लिख लो, मैंने कई बार लिखवा दी cos 2a माइनस sin, लेकिन ये थी sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, तो इसलिए माइनस कॉमन निकाल के ऐसे बना, और ऊपर से भी माइनस कॉमन निकाल लो। देखो sin 3x पॉजिटिव हो जाएगा, sin x, तो ये माइनस माइनस कैंसिल। इससे फायदा क्या होगा, माइनस कॉमन निकालने से अब a बड़ा हो गया, b छोटा हो गया। अब आराम से a माइनस b बाई 2 भी रख सकता है। ये हो जाएगा 2 cos a प्लस b बाई 2 sin a माइनस b बाई 2, ये हो गया। और नीचे बन गया ये आपका cos 2a, और ये बन गया 2 cos, मैं x लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया 2 cos 2x sin x अपॉन cos 2x, ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 2 sin x which is equal to 10। ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात, जो मैं बोलता हूँ उसको दिमाग में उठाया करो। लेफ्ट साइड पे 4 थीटा या सारे थीटा, तो हमारे पास जब भी कोई फॉर्मूला है तो हाफ एंगल फॉर्मूला है। तो अगर मैं हाफ एंगल फॉर्मूला लगाऊंगा तो 4 से बनेगा 2, और एक बार फिर लगाऊंगा तो 2 से बनेगा थीटा। इसका मतलब 2 बार हाफ एंगल फॉर्मूला इसमें लगाना पड़ेगा। कौन सा लगाना पड़ेगा, tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास tan 2 थीटा। यहाँ 4 है ना, तो tan 4 थीटा कितना हो जाएगा भाई, 2 tan 2 थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा। और इसका आधा ही तो हो रहा है, इसका आधा होगा दोनों,
अब एक बार फिर से यहाँ और यहाँ दोनों जगह फिर tan टू थीटा का फॉर्मूला लगाना, ताकि थीटा में पहुंच जाए। हमें जाना थीटा में है ना, तो देखो 2 इंटू इसकी जगह लगाओ 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये इसकी जगह लग गया, नीचे 1 माइनस 2 tan थीटा। जल्दी मत करो, देख लो एक बार, उसके बाद उतार लो इसका होगा। अब इसे सिर्फ कैलकुलेट करना है, तो क्या आएगा 4 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये है, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये क्या बन जाएगा, इसका होल स्क्वायर होगा, ये एलसीएम लूंगा, ये होल स्क्वायर यहाँ जाएगा, तो बनेगा 1 प्लस tan 4 थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा, होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। स्क्वायर था तो ये ऊपर का स्क्वायर हुआ, नीचे का स्क्वायर हुआ, एलसीएम लिया, ये स्क्वायर यहाँ चला गया, डिनोमिनेटर में ये स्क्वायर रह गया। समझ में आ गई बात? अब इसको खोलोगे तो क्या आएगा, देखो 4 उतारने से कोई चीज समझ में नहीं आती है, जब तक समझोगे नहीं, जब तक कोई चीज समझ में नहीं आती। इसको मल्टीप्लीकेशन में डालो, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया जी tan 4 थीटा, और ये हो गया जी माइनस 6 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये आ रहा है ना ऊपर 1 माइनस दिस, और एक tan, ये पूरा पूरा इससे लगना है, तो देखो ऊपर हो गया, आ गया, तो आ गया 4 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और इसको लिख दो जी 1 माइनस 6 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू। तो हमारे को दिमाग में क्या रखना है, राइट साइड रखनी है, राइट साइड पे कौन से एंगल है, लेफ्ट पे कौन से है, किसको हमें कहाँ तक रिड्यूस करना है, छोटा करते जाना है। तो 4 को पहले 2 में करा, 2 को फिर 1 में, ऐसे करो। तो हर क्वेश्चन में यही थॉट होना चाहिए आपका। ठीक है, अब देखो कैसे करना है, पेन बिल्कुल नीचे रखना है, जो भी समझ में आएगा। x सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया, पाई बाई 2 से पाई के बीच में, अगर 90 से 180 के बीच में x, हमें निकालना है x बाई 2। x बाई 2 मतलब अगर मैं x बाई 2 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या होगी, 45 और 9, भाई सबको 2 से डिवाइड कर दिया, x बाई 2 करूंगा तो ये भी आधा हो जाएगा, ये भी आधा हो जाएगा। इसका मतलब x बाई 2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, 45 से 90 के बीच में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाएगा, 45 to 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्यूट है। अब मेरे को sin x की वैल्यू निकालनी है, तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था 2 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos, ये पढ़ा था पक्का ना, ये पढ़ा था। अब अगर मैं इसको आधा कर दूं तो ये भी आधा हो जाएगा, तो यहाँ x था तो वहाँ 2x था, तो यहाँ x बाई 2 तो x हो जाएगा, और इस 2 को उठाओ, इसके नीचे ले जाओ, और इसको हटाकर अंदर लगा लो, और प्लस माइनस करो। सेम फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, वही फॉर्मूले लिमिटेड है, मतलब 20-25-30 फॉर्मूले उसी भी खेलते हुए हो रहे हैं। कभी इधर ले लिया, कभी रूट ले लिया, कभी स्क्वायर कर लिया, कभी 2 उसके नीचे ले गए, कभी 2 ऊपर ले गए, बस यही कर आ रही समझ में, उसी से ही फॉर्मूला बनाया। अब tan x है आपके पास, रेशो प्रोपोर्शन हमने रेशो वाला चैप्टर करा था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस का, तो अगर ये एंगल x है तो ये 4 ये 3 है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, पंडित बदली प्रकार अलग सोना चांदी तो ये p बाई बी होगा 10, तो ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 25 हो गया 5। अब अगर मेरे को cos x निकालना है तो cos x क्या आना चाहिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5। कौन सा क्वाड्रेंट था x, सेकंड, इसका मतलब ये भी माइनस होना चाहिए। समझ आ गई, cos x सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, tan भी नेगेटिव होता है, sin पॉजिटिव। अब इसकी वैल्यू मिल गई आपको, तो आप पहले तो इसकी वैल्यू डालो cos x की, यहाँ पर प्लस 3/5 अपॉन 2 इसका बाहर है प्लस और माइनस, बाहर है प्लस माइनस,
अब तुम्हें ये देखना है कि साइन एक्स बाई टू कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, एक्स बाई टू कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में। तो फर्स्ट में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। इसका मतलब मुझे नेगेटिव नहीं लेना, मुझे सिर्फ पॉजिटिव लेना। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 8/5 इंटू 2 इसका अंडर रूट 2 4 से 8, तो आंसर आ गया 2/5। अभी जल्दी नहीं करना। अब मैं इसको समझ में आ गया ना। अब मैं इसको कहता हूँ एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो अब 10 तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। अगर मैं कह दूं कि भाई पाई से थर्ड क्वाड्रेंट मतलब क्या, पाई से 3π/2, 180 से 270। तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव, वो वैसे ही लेगा तुम, है ना। और cos की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव ही रहेगी, -3/5। बात समझ में आ रही है। अब इससे ये भी देखो कि x/2 कहाँ लाई करना है, तो π/2 से इसको अगर हम करेंगे तो 3/4, तो ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये था थर्ड क्वाड्रेंट। x/2 कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, cos नेगेटिव, tan नेगेटिव, है ना। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, sin x/2 निकालना चाहूंगा, तो फॉर्मूला तो यही है, +-1 - cos x/2 अंडर रूट, तो +-1 - +5/2, ये तो वही आ गया सेम, +-2/√5 sin x/2। अब मैं प्लस लूँ कि माइनस लूँ, प्लस। अब मैं क्योंकि x/2 मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो मैं क्या लूंगा, प्लस लूँगा। सेकंड में साइन पॉजिटिव। लेकिन अगर इसमें cos x/2 की वैल्यू निकालूंगा, cos x/2 इससे निकालोगे तो ये cos x/2 इसकी क्या करती है, ये फॉर्मूला होता है 1 + cos x/2 इसका अंडर रूट प्लस माइनस, ये cos x/2 का फॉर्मूला होता है। और मैं ये वैल्यू इसमें डालता 1 - 3/5/2 इसका अंडर रूट प्लस माइनस, तो ये हो गया आपका 5 - 3 2 1/√5। अब मैं प्लस लूंगा क्योंकि यहाँ पर मेरा x/2 कहाँ था, x/2 कहाँ था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट में तो पॉजिटिव ही रहना, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब यहाँ आऊँगा, यहाँ तो पॉजिटिव होगा ये, लेकिन cos x/2 जब आऊँगा मैं लेके, तो यहाँ -1/√5 हो जाएगा, ये +1/√5 माइनस हो जाएगा, क्योंकि x/2 कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान से कर लेना, और आएगा 100% एग्जाम में, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, और लाइंस वाले को खास तौर पर, ठीक है। तो ये cos x/2 sin x/2, अब tan x/2 डिवाइड कर दो, लेकिन ये ध्यान रखना डिवाइड में कई बार ये भी माइनस आ रहा होता है, ये भी माइनस आ रहा होता है, तुमने कर दिया प्लस, और क्वाड्रेंट होगा फोर्थ मान लो, या नहीं दोनों माइनस आएंगे तो फिर फोर्थ में इसमें थर्ड हो जाएगा, थर्ड में 10 पॉजिटिव है, ठीक है। दोनों को कर, बस ये ध्यान रखना क्वाड्रेंट देख के नहीं करना है, बिना क्वाड्रेंट देख के हमें नहीं करना। समझ में आ गई बात। तो दो चीजें करनी है, एक तो इसकी वैल्यू देखनी है कि x कौन से क्वाड्रेंट में है, फिर दूसरे में भी इसकी वैल्यू निकालनी है x/2 की, तो ये भी देखना है x/2 कौन से क्वाड्रेंट में, उसके हिसाब से फाइनल आंसर के बाद प्लस माइनस लगेगा। समझ में आ गई बात। अब इन्हें करना घर पे जब तक नहीं करोगे, जब तक बेटा ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। उतार लो फटाफट। टाइम हो गया क्या हमारा?